हेलो दोस्तों। मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाह रहा हूँ। ऐसे कहानी कहना तो सरासर गलत होगा। यह सच्ची घटना 2 भाइयों की है। एक भाई जिनका जन्म 1960 में हुआ था, एक भाई जिनका जन्म 1965 में हुआ। तो दोनों भाइयों में ज़्यादा नहीं, 1 डेढ़ साल का फ़र्क है। और अभी मैं आपको कहानी का आउटर लाइन बता रहा हूँ। अगर आपको आउटर लाइन ज़रा भी इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ ड्रॉप मी अ कमेंट। मैं इस का डिटेल्ड वीडियो बनाना ज़रूर चाहूँगा और आपसे शेयर करना चाहूँगा, चूँकि कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है, बहुत ही मोटिवेशनल है और उन सभी लोगों के मुंह पे एक तमाचा है जो आज की डेट में रिसोर्सेज होने के बावजूद एक्सक्यूज़ के पीछे अपने फेलियर को छुपाते हैं। उनके लिए तो बहुत बड़ा तमाचा है ये कहानी। चूँकि ये कहानी 2 भाइयों की है जो गाँव में रहते थे, फिर कैसे इन्होंने अपना स्कूलिंग कंप्लीट किया, फिर कैसे ये चूँकि लो रिसोर्सेस थे, तो कैसे ये बहुत ही संघर्ष करके शहर में कॉलेज पढ़ने आए। वहाँ इन्होंने कैसे स्ट्रगल करके अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया और कैसे अपने लाइफ को मीनिंगफुल बनाया, सोशली एक्सेप्टेबल बनाया और फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया और अपने परिवार को कितनी अच्छी एक लाइफ दिया, कितने अच्छे से अपने परिवार का टेक केयर किया। तो ये कहानी है दोनों भाइयों की और उस कहानी का मैं आपको कुछ आउटर लाइन में से 3 इंसिडेंट बताना चाह रहा हूँ अभी। और एक इंसिडेंट ऐसा है, जस्ट आप सोचिए कि आप स्कूल में पढ़ते हैं, चूँकि पहले ओल्ड मैट्रिक था, तो आप स्कूल में पढ़ते थे, तो 8th 9th, आज तो 6 के बच्चे भी शर्माते हैं, लेकिन 8th 9th में आप हैं और आप अपने साथ पढ़ने वाली लड़की के घर में जाके आंगन झाड़ू या फिर यूँ कहें, चूँकि पुराने में हर घर में गाय होती थी, तो गोबर कचरा करना, जिस लड़की के साथ आप स्कूल में पढ़ रहे हैं उसी लड़की के घर में जाके ये सब करना। तो ये जो दोनों भाई हैं ये सब किए हुए हैं। अपने साथ पढ़ने वाली लड़कियों और लड़कों के घर में जाके पानी भरे हुए हैं। एक इंसिडेंट ये हुआ। दूसरा इंसिडेंट कभी किसी के साथ ना हो, मैं तो यही भगवान से प्रार्थना करूँगा। अपने कॉलेज के फाइनल ईयर के पेपर में, फाइनल ईयर आइदर सेकेंड ईयर के पेपर में, इनके माता पिता इनसे मिलने आए हुए थे। चूँकि ये गांव से थे, शहर कॉलेज पढ़ने आ चुके थे, तो इनके माता पिता इनसे मिलने आए हुए थे। पहले बसें भी कम चलती थी, तो वो कम बसें थी और एक पर्टिकुलर टाइम पे बसें चलती थी, तो वह माता पिता बस से आए थे और उसी दिन उसी बस से उतरते हुए इनकी माताजी का एक्सीडेंट हुआ और इनकी माताजी का स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया। तो कैसे उस बेटों ने अपना एग्ज़ाम छोड़ा, जाके पहले फॉर्मेलिटी कंप्लीट करी, पूरी फॉर्मेलिटीज़ होने के बाद फिर पूरे रीति रिवाज कंप्लीट किए, वापस सप्ली का पेपर दिया और उसके बाद कैसे नौकरी और कैसे अपना लाइफ आगे बढ़ाया। और एक थोड़ा फनी लेकिन है तो थोड़ा सा दुख देने वाला तीसरा इंसिडेंट ये है कि ये दोनों भाई इतने इकोनॉमिकली इतने वीक थे कि इनके पास यूनिफॉर्म नहीं था, दोनों के लिए अलग अलग। तो चूंकि कॉलेज पहले एक सुबह का शिफ्ट होता था, एक दोपहर का शिफ्ट होता था, तो एक भाई सुबह के शिफ्ट में वो यूनिफॉर्म स्पेशली पैंट पहन के जाता था। दूसरा भाई उसी पैंट को, जब पहला भाई वापस आ जाता था तो दूसरा भाई उसी पैंट को पहन के अपने सेकंड शिफ्ट में जाता था और हर 2-3 दिन में उस पैंट को ये धोया करते थे, रात में सुखाया करते थे और फिर कंटिन्यू करते थे। तो यह कहानी टोटली ऐसे कई इंसिडेंट से भरी पड़ी है और जैसा मैंने कहा कि कहानी बहुत ही इंस्पायरिंग है, मोटिवेशनल है। आई एम श्योर कि आप यह कहानी सुनेंगे तो आपकी आंखें जरूर गीली होंगी। तो मैं चाहूँगा कि आप प्लीज़ एक कमेंट करें। मैं इसका एक डिटेल्ड वीडियो बनाना चाहता हूँ और आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सो प्लीज़ आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट एंड आई एम श्योर यू विल लाइक दिस कहानी।
So come on, do fast. I'm waiting for your comments. Thank you.